बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, एक बड़ी डेवलपिंग स्टोरी सामने आई है। अमरीकी एयरफोर्स का एक स्ट्रैटो टैंकर केसी 135 बोइंग केसी 135 ये रिफ्यूलिंग के मकासद के लिए इस्तेमाल होता है और ये फ्लाई कर रहा था वॉर जोन के अंदर, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास। ये वही इलाका है जहां पे फ्रीडम प्रोजेक्ट का आगाज़ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा चुका है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे वो चाहते हैं कि तमाम जो फंसे हुए टैंकर्स हैं उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजारा जा सके अपनी प्रोटेक्शन में। और इस दौरान कुछ ताज़ा कार्रवाइयाँ भी हैं जिसका तस्करा किया जा रहा है। कुछ अमेरिकन शिप्स और उसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन भी शामिल है, अपने रडार बंद करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने की कोशिश कर रही थी, जिन पर जवाबी कार्रवाई की गई है। और जैसे इनके रडार ऑन हुए हैं, इनको निशाना बनाया गया है। लेकिन इस वक्त ये जो एयरक्राफ्ट है, इसकी तलाश के लिए अल उदैद एयर बेस, कतर के अल उदैद एयर बेस से 2 H-125 हेलीकॉप्टर्स भी भेजे गए हैं। और इसकी जो अंदाज़ा है हसासियत का, इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक हुकूमती सतह पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो सामने नहीं लाई गई, लेकिन मुमकिन तौर पे जो इसकी वजूहात क्या हैं जानने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। कुछ और भी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, जिस तरह से आप जानते हैं कि फुजैरा ऑयल रिजर्वायर्स के ऊपर गुज़श्ता रोज़ यूएई की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि 4 रॉकेट दागे गए ईरान की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि 3 रॉकेट्स को तो इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन जो चौथा था वो समुद्र में गिर गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत से ड्रोन्स भी वो कहते हैं हमने इंटरसेप्ट किए हैं, और कुछ ड्रोन्स ने निशाना भी बनाया है और ऑयल रिफाइनरी को। और इस दौरान कुछ इंडियंस इसका निशाना बने हैं, जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इस हमले की मजम्मत की गई है मुज़ाकरात के जरिए, और अफ़ाम तफ़हीम के साथ इस मामले को हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। भारत की तरफ से भी और नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इन हमलों को नाकाबिले कबूल करार दिया गया है। कुछ और भी खबरें ये आ रही हैं कि अमेरिकी थिंक टैंक्स की तरफ से कहा जा रहा है कि जी छोटी सी चिंगारी बड़े शोले में तब्दील हो सकती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई छोटा सा जो मामला है वो किसी बड़ी जंग का पेश खैमा साबित हो सकता है। ये थिंक टैंक कौन है, उनकी तरफ से किन खदशात का इजहार किया जा रहा है, और ये तमाम जो अपडेट्स हैं एक एक करके आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करते हैं। फिर मणिपुर में हालात कशीदा हो चुके हैं। बंगाल के इंतखाबात में तो जैसे तैसे करके मोदी सरकार ने अपनी बर्तरी साबित कर दी है और वो अकेले तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुके हैं। ममता बनर्जी की हुकूमत का हुआ खात्मा और मोदी सरकार की जो 2 नंबरियां थी वो काम कर गई हैं, क्योंकि वहां पे लाखों की तादाद में वोटर्स की उनकी रजिस्ट्रेशन को मनसूख किया गया था, उनके वोट्स को गायब किया गया था। और बिलाखिर हम देख रहे हैं कि एक तवील अरसे के बाद, लगभग 2 दहाई के बाद, मोदी सरकार बंगाल के अंदर, मगरबी बंगाल के अंदर अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो चुकी है। लेकिन जो इस वक्त की सबसे बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है वो यही है कि जो इस वक्त की खबर के मुताबिक केसी 135 है, ये रिफ्यूलिंग टैंकर है जिसे अक्सर फ़िज़ाई फ्यूल स्टेशन कहा जाता है। और इस दौरान ये जो परवाज़ का आखिरी इसका सिग्नल मौसूल हुआ है हेडक्वार्टर को या कंट्रोल रूम को, वो 7700 था। यह हंगामी सिग्नल अलर्ट पैदा करने के लिए दिया जाता है। इससे पहले वो कतर के ऊपर लापता हुआ है और अपने रडार पर वो गोल गोल घूमता हुआ दिखाई दिया है, जिससे मुमकिन तौर पर मुख्तलिफ ऑप्शंस ज़ेर गौर लाई जा रही हैं। या तो इसका अपने रडार रूम से राब्ता मुनक़ता हो गया है, या इसमें कोई तकनीकी ख़राबी पैदा हो चुकी है, या फिर मुमकिन तौर पे जिस तरह से इस खित्ते के अंदर, इस वॉर जोन के अंदर पहले कशीदगी चल रही है, इसको ज़मीन से किसी मिसाइल ने हिट किया हो और ये तबाह हो गया हो, तो ये मुमकिनात वहाँ पर मौजूद हैं। बहरहाल फ्लाइट रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसका बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। देखते हैं कि इसके नताइज क्या निकलते हैं। लेकिन अभी तक ये कहा जा रहा है कि जो खलीज फ़ारस है इसके ऊपर दायरानुमा की होल्डिंग पैटर्न में परवाज़ करते हुए आखिरी इसकी मूवमेंट देखी गई है, और उसके बाद इसका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया है। अगर ये अमेरिका का एक और रिफ्यूलिंग टैंकर तबाह हो जाता है और इसके पीछे ईरान की कोई कार्रवाई है, तो यकीनी तौर पे ये एक और बड़ा नुकसान हो सकता है, एक और बड़ा धचका हो सकता है अमेरिका के लिए, और ये एक और तलखी की वजह भी बन सकता है ईरान और अमेरिका के दरमियान। क्योंकि अमली तौर पे हम ये देख रहे हैं कि गुज़श्ता रोज़ होने वाले हमले या कार्रवाई के बाद, जो कि ईरान की तरफ से इसका डिनायल आ रहा है, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने इस तरह का कोई हमला यूएई के ऊपर नहीं किया, जबकि यूएई की तरफ से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि यह हमला ईरान की तरफ से किया गया है। सिर्फ यही नहीं, वो कहते हैं कि जी जो कंट्रोल रूम था या जो उनका कंट्रोल सेंटर था, वहाँ पे तमाम तर इंतज़ाम को भी
ईरानी हैकर्स की तरफ से हैक किया गया है। वहाँ से नक्शे समेत जो अहम मालूमात थी उनको चुराया गया और उसके बाद फिर यहाँ पर एक के बाद एक मिसाइल दागे गए हैं और उसमें से बेशतर को तो इंटरसेप्ट करने की बात की जा रही है, दावा किया जा रहा है यूएई की तरफ से, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बाज़ अपने निशानों पर जाकर लगे भी हैं और उसके नतीजे में 3 से ज़ायद भारतीय जो वहाँ पर मौजूद थे उनको उन्होंने निशाना बनाया और वो इसकी जद में आकर ज़ख्मी भी हुए हैं। अच्छा, अब आते हैं नाज़रीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान कहा यह जा रहा है अमेरिकी थिंक टैंक्स की तरफ से कि एक बार फिर से तबाहकुन जंग का खदशा मौजूद है, मामूली चिंगारी भी इसकी वजह हो सकती है। तो ये जो अमेरिकी महक्किक हैं एलिज़ाबेथ थिलकेट, जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तबाहकुन जंग का खदशा मौजूद है, मामूली चिंगारी इसकी वजह हो सकती है। अमेरिका में कायम बैनुल-अक़वामी सलामती से मुतल्लिक थिंक टैंक स्टिम्सन की सीनियर महक्किक हैं और जनूबी एशिया प्रोग्राम की डायरेक्टर हैं ये एलिज़ाबेथ, और इन्होंने कहा है कि अमरीकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स से गुफ्तगू करते हुए कि नई अस्करी हिकमत अमली, जदीद हथियार और बढ़ता एतमाद खत्ते को खतरनाक तसादुम की तरफ धकेल रहा है और इस सूरत हाल में वो कहते हैं कि चीन और अमरीका अगर इसमें मुदाखलत करते हैं तो फिर ये मामला मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है और सोशल मीडिया और गलत मालूमात भी जंग को तेज़ी से फैला सकती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं गोदी मीडिया हो या उनके जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, चाहे वो मेजर गौरव आर्या या दीगर ऐसे किरदार हैं, वो मुसलसल गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अवाम को, अंधभक्तों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से भाजपा सरकार के ऊपर दबाव बढ़ता है और उसकी वजह से कोई ना कोई शरारत हो सकती है। और हम ये भी देख रहे हैं कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दिन भी करीब आ रहे हैं, अब उसमें चंद दिन बाकी रह चुके हैं, तो इस मौके पे कोई और शरारत मुमकिना तौर पे भारत की तरफ से और ख़ास तौर पे समुद्र के रास्ते होने का खदशा बहरहाल मौजूद है और इसी खदशे का इजहार अमेरिकी थिंक टैंक एलिज़ाबेथ की तरफ से भी किया जा रहा है। इसके अलावा वो कहते हैं जी कि हत्ता कि इस वाशिंगटन के लिए भी रोकना मुश्किल हो जाएगा अगर इस बार दोनों ममालिक के दरमियान कोई जंग छिड़ती है। पिछली बार तो डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश करके इस जंग को रुकवा दिया था, जिस पर अमेरिका और भारत के ताल्लुकात भी अब तक ख़राब हैं और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि उनको इसका क्रेडिट दिया जाए, लेकिन मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने उसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया। इसी वजह से टैरिफ का सामना करना पड़ा और बार बार की जो ट्रोलिंग है उसकी वजह भी यही है कि नरेंद्र मोदी ये मानने को तैयार नहीं है कि भारत और पाकिस्तान की जंग में अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप ने कोई किरदार अदा किया था। लेकिन इस बार वो कहते हैं कि जी अमेरिका के लिए भी इस जंग को रोकना या इस आग को ठंडा करना मुश्किल हो जाएगा। साथ में वो कहते हैं कि जी मई 2025 में भारत पाकिस्तान के दरमियान होने वाला 4 रोज़ा शदीद अस्करी तसादुम महज एक वक्ती बहरान नहीं था, बल्कि इसने जनूबी एशिया की सिक्योरिटी ढांचे को एक और नए खतरनाक मरहले में पहुंचा दिया है और दाखिल कर दिया है, जहां दोनों एटमी ताकतें न सिर्फ रिवायती जंग को एटमी हद से नीचे रखते हुए वुसअत देने पर मुत्तफिक दिखाई देती हैं, बल्कि मुस्तकबिल की किसी भी जंग में ज़्यादा तेज़, ज़्यादा गहरे और ज़्यादा तबाहकुन हमलों की तैयारी भी की जा रही है। और हम ये तो जानते ही हैं कि मुसलसल असले की ख़रीदारी या उसकी दौड़ में भारत जो है अपने टैक्स पेयर का पैसा झोंक रहा है और जवाबी कार्रवाई फिर पाकिस्तान को भी करनी पड़ती है। पाकिस्तान ने भी अपने दिफाई बजट में इजाफा किया है, लेकिन इसका जो जिम्मेदार है वो नरेंद्र मोदी और इंतहा पसंद गोदी मीडिया है, जिनकी वजह से इस जंग को बढ़ावा देने की या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नई नई तरकीबें सोची जाती हैं। इसके अलावा नाज़रीन चाइना की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका की पाबंदियों को उन्होंने मुस्तरद किया है, क्योंकि कुछ कंपनीज को बैन किया गया था। अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि जी आपके ऊपर पाबंदी होगी, आप तेल नहीं खरीद सकते। चीन ने अमेरिकी पाबंदियां मुस्तरद करते हुए कंपनियों को ईरानी तेल की खरीदारी जारी रखने की हिदायत कर दी है। अमेरिकी पाबंदियों के शिकार 5 रिफाइनरी समेत दीगर इदारे ईरानी तेल की खरीदारी जारी रखें, चीनी वजारत खारजा की तरफ से बयान सामने आया है। और अमेरिकी पाबंदियां गैर कानूनी हैं, अमल दरामद नहीं हो सकता। और हम ये जानते हैं कि 80 से 90% जो तेल की ज़रूरियात हैं वो चाइना ईरान से अपने ख़रीदारी करके यकीनी बनाता है। रूट्स बंद होने के बाद पाकिस्तान ने वो रूट फराहम किया है और अब यकीनी तौर पे जैसे तैसे करके इसको यकीनी तो बनाया जा रहा है, लेकिन बहरहाल ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस पूरे ख़ित्ते और पूरी दुनिया के जो तेल की कंजम्पशन है उसको बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा है ये आपने हुर्मुज़ की बंदिश का मामला। और इसी को खुलवाने के लिए, इसी का जवाब बनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने जो फ्रीडम प्रोजेक्ट है उसका आगाज़ कर दिया है और उसके ऊपर भी हम देख रहे हैं कि शिद्दत के साथ बैकलैश सामने आ रहा है। इसी दौरान जो अब्बास इराक़ची हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, वो आज रवाना हो रहे हैं चाइना। और चाइना में वो इस मौजूदा सूरत हाल पर, जिसमें एक तो ट्रेड का मामला है, तेल की जो आपने हुर्मुज़ की बंदिश है, तेल की ख़रीदारी है, उसको पहुंचाने का मामला है, कौन से रूट इस्तेमाल हो सकते हैं इस जंग के अंदर, चाइना किस तरह से मज़ीद मुआवनत कर सकता है
ईरान की, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि मुकम्मल तौर पे जो लोकेशंस थी, जो पिन लोकेशंस थी इन तमाम एयरबेस की जो इस खित्ते में मौजूद हैं या फिर अमेरिकी इंस्टॉलेशंस की, वो चाइना की तरफ से ईरान को फराहम की जाती रहीं और इसीलिए इतना बड़ा नुकसान अभी तक बताया जाता है कि अमेरिका या उनके साजो सामान को पहुंचा है इस मुआवनत की वजह से। इसके अलावा नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि अमेरिका की तरफ से अपने जहाज़ों को रडार बंद करके आबना हुर्मुज़ से गुजारने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जैसे ही ये रडार ऑन हुए हैं उन्हें ट्रेस आउट किया गया है और उन्हें अपनी स्पीड बोट्स या फास्ट बोट्स के ज़रिए निशाना बनाया गया है ईरान की तरफ से। और कहा यह जा रहा है कि मुमकिना तौर पर यूएसएस अब्राहम लिंकन भी निशाना बनने वाले जहाज़ों में शामिल है। खबर यह आई है कि अमेरिका और जो ईरान के बहरी जहाज़ हैं वो इस वक्त आमने सामने आ चुके हैं। आबना हुर्मुज़ में कशीदगी बढ़ चुकी है, सूरत हाल बहुत ही टेंस है। पिछले 24 घंटों में बहुत से तसादुम सामने आए और इसके अंदर ना सिर्फ यूएई के ऊपर हमला शामिल है बल्कि अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाया जाना भी इसके अंदर मौजूद है। और जंगी जहाज़ आबी गुजरगाह पर ईरान के कंट्रोल को चैलेंज कर रहे थे। ईरानी बहरिया की तरफ से कहा गया है, वो ईरानी बहरिया जिसको तबाह करने या तहस नहस करने का दावा अमेरिका की तरफ से एक बार नहीं 20 बार किया जा चुका है। तो ईरानी बहरिया की तरफ से कहा गया कि अमेरिकी जंगी बहरी जहाज़ों को खबरदार करने के लिए मिसाइल और ड्रोन्स उनकी तरफ से फायर किए गए हैं। रडार और होने पर अमेरिकी जहाज़ों का फौरी सुराग लगाया गया है। इससे पहले कहा जा रहा है कि अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स ने रडार बंद करके आबना हुर्मुज़ के करीब आने की कोशिश की और जैसे ये रडार ऑन हुए हैं उन्हें निशाना बनाया गया है और उन्हें वापस धकेल दिया गया है। और यूएसएस अब्राहम लिंकन को कहा जा रहा है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा। इससे पहले यूएसएस जेराल्ड फोर्ड जो था उसे नुकसान पहुंचने के बायस एक बार फिर से वापस भेजा गया था और अब इस वक्त अमली तौर पे यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश है जो कि आबना हुर्मुज़ में मौजूद है। और ये कोशिश की जा रही है कि इस वक्त सूरत हाल को कंट्रोल तो किया जा सके, लेकिन सूरत हाल अमेरिका के बस से बाहर दिखाई देती है। अमीर हातमी नाज़रीन IRGC के रहनुमा और लीडर हैं, कमांडर हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि ये रेड लाइन है हमारी, आबना हुर्मुज़ के करीब आने की किसी ने कोशिश की, चाहे वो अमेरिका का बहरी बेड़ा हो या उनके दीगर जहाज़ हो या अगर वो किसी को महफूज रास्ते से गुजरने के लिए या उनको प्रोटेक्शन देने के लिए आबना हुर्मुज़ से वहाँ पर आने की कोशिश करेंगे तो हम किसी भी किस्म की रियायत नहीं बरतेंगे और उसका अमली मुजाहरा उन्होंने करके दिखा दिया है। साथ में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और वार्निंग, वो कहते हैं इफ़ यू टारगेट यूएस शिप्स नियर हॉर्मुज़ यू विल बी ब्लोन ऑफ अर्थ। ये एक और धमकी दी जा रही है कि आपको सफ़ हस्ती से मिटा दिया जाएगा, लेकिन ईरान ने ऐसा करके दिखा दिया है और रिफ्यूलर टैंक को भी निशाना बनाया जाना, टैंकर को निशाना बनाया जाना, बोइंग KC-135 को निशाना बनाया जाना इसी सिलसिले की कड़ी दिखाई देती है। और इस सूरत हाल के बाद लग रहा है कि दोनों ममालिक में कशीदगी बढ़ने जा रही है। इस तमाम सूरत हाल में कि पाकिस्तान के ऊपर भारतीय किसी भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का खदशा मौजूद है। अमरीकी थिंक टैंक्स इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कोई भी जारियत हो सकती है। दोनों ममालिक एक बार फिर से एटमी हथियारों के बगैर इंतहाई शिद्दत की लड़ाई में आपस में गुत्थम गुत्था हो सकते हैं। हमने एक इंतहाई प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान नेवी की तरफ से भारतीय अमले को रेस्क्यू किया गया है। ये बहरा अरब में पेश आया नाज़रीन वाक़या, पाकिस्तान नेवी के फ्रिगेट कश्मीर ने, और ये भी काबिल ज़िक्र बात है, इसके ऊपर भारतीय बड़ा वावेला कर रहे हैं। पाकिस्तान की इस इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अमन की इस काविश को या इंसानी कदरों को पहचानते हुए अपने दुश्मन के जवानों को बचाना, ये उनके लिए कोई भी अहमियत का हामिल नहीं है। हाँ, इनको इस चीज़ की तकलीफ है कि जिस फ्रिगेट ने इस रेस्क्यू कार्रवाई में हिस्सा लिया है उसका नाम कश्मीर क्यों था। बहरहाल ये फ्रिगेट कश्मीर जिसने SOS कॉल मौसूल हुई है भारत की तरफ से और इस कॉल के बाद भारतीय जहाज़ MV गौतम के फंसे हुए अमले को वहाँ से रेस्क्यू किया है और उसे बाहिफाजत मकाम पे पहुँचाया भी है। भारत में कोई ये बात ज़ेर बहस नहीं ला रहा कि पाकिस्तानी बहरी जहाज़ का नाम कश्मीर कैसे रखा गया। तो ये शोक सवाइन है उनकी तरफ से, अब इस बात को उछाला जा रहा है, लेकिन असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने एक बेहतरीन प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया है और बैनुल-अक़वामी अमन और पेशा वराना ज़िम्मेदारी की एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। पाकिस्तान नेवी ने बहरा अरब में भारतीय जहाज़ MV गौतम की जानिब से मौसूल होने वाली हंगामी कॉल पर फौरी कार्रवाई की। पाक बहरिया ने बर वक्त इमदादी कार्रवाई करते हुए खुराक, तिब्बी सहूलियात भी फराहम की हैं और हंगामी मदद फराहम की और भारतीय इंडोनेशियन अमले के अरकान को महफूज भी बनाया। और इस तरह कशीदा हालात के बावजूद इंसानियत को अवलिन तरजीह दी गई है। हकीकी पेशा
पावर वही होती है जो कि समुंदर में इंसानी जानें बचाने से कभी हिचकिचाते नहीं, अपनी अफवाज पर हमें फ़ख्र करना चाहिए। तो ये है पाकिस्तान का किरदार। अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमारे मछेरों को ये लोग नहीं छोड़ते और उन्हें कई साल तक कैदोबंद में रखते हैं, उनके साथ नारवा सलूक रखा जाता है और उन्हें ना तो खुराक दी जाती है, ना ही इंसानी सलूक उनके साथ रवा रखा जाता है। उनके बाद मार पीट के किसी की डेड बॉडीज़ दी जाती हैं और किसी को अधमरा यहाँ पे वापस भेजा जाता है। लेकिन पाकिस्तान और भारत में यही फ़र्क है कि हम जब जंग के मैदान में होते हैं तो फिर हम कोई रियायत नहीं करते, लेकिन जब अमन के हालात में हमें दुश्मन भी पुकारता है मदद के लिए तो हम हाथ बढ़ा के ना सिर्फ उसका हाथ थामते हैं बल्कि उसे डूबते हुए बचाने का हम में जज्बा भी है और सलाहियत भी है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है और जो ईरान और अमेरिका के हालात हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छे दिखाई नहीं देते। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर एक बार फिर से कशीदगी हो चुकी है। बैकडोर राब्ते अब भी पाकिस्तान की तरफ से जारी हैं। वक्त डोनाल्ड ट्रंप के पास कम है। 15 मई को उन्होंने चाइना का दौरा करना है। अब्बास इराक़ची आज चाइना के लिए रवाना हो रहे हैं। देखते हैं कि इस दौरे से बर्फ़ कितनी पिघलती है और चाइना अब भी बैकडोर राब्तों की सूरत में या मुआवनत की सूरत में ईरान को मदद फराहम करता है या फिर फ्रंट फुट पर आकर इस जंग के खात्मे के लिए कोई किरदार अदा करता है। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।